नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सतेंद्र और स्वागत है आप सभी का आज स्पोकन इंग्लिश कोर्स की पहली क्लास में। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की इस क्लास से जो भी जीरो लेवल से या बेसिक लेवल से सीखना चाहते हैं उनको बहुत बहुत हेल्प मिलने वाली है। इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। ये मेरा वादा रहा आपसे कि 100% आपको आज की वीडियो से फायदा मिलेगा ही मिलेगा। तो शुरू करते हैं आज की ये लाइव क्लास। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जल्दी से जुड़ जाओ भाई, सभी के सभी कहां कहां से जुड़े हुए हो बता दो मुझे। अरे मेरे जिगर के छल्लों, जुड़ जाओ जल्दी, बताओ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग हो गई है। कहां कहां से? अरे नागपुर कहां से हो? अरे भाई मैं हरियाणा से हूं। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम, केम छो। जहां से भी आप हो आप सबको अभिवादन और राम राम। हरियाणा आड़ा ने मैं ब्याणी आड़ा तारा बड्डा भाई, तमना अंग्रेजी सिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। कम्बल अंग्रेजी सिखाऊंगा। बस मेरे पे विश्वास राखियो और मेरा साथ दियो, ठीक से। इन्हें शेयर कर दो जितना ये तारा बस की हो, ठीक है ना। जितना गात हो उतना यो काम कर दियो भाई, ठीक है ना मानसो। चलो बढ़िया, शुरू करते हैं। तो लाइक कर दो सभी के सभी, ताकि यूट्यूब जो है वो बाकी भी लोगों को नोटिफिकेशन भेज सके और आप जैसे बाकी के लोग जो इंग्लिश को सीखना चाहते हैं बिल्कुल जीरो लेवल से, वो सीख सकें आप सबके साथ। सबका साथ सबका विकास, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। लाइक कर दो बस, आपका लाइक करना काम है। आप मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में लाइक दीजिए। वो कहते हैं ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे लाइक्स दो मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग दोस्तों। सबसे पहले जब भी आप ध्यान से देखिए, जब भी आप इंग्लिश सीखना चाहते हो आपको क्या पता होना चाहिए। अब सीरियस हो जाओ सभी के सभी। आ गए हो तो अपनी सीटों पर बैठ जाओ, सीट की पेटी बांध लो, लाइक करके आराम से सुनो मेरी बात। जब भी आप कोई भी नई भाषा बोलने की कोशिश करते हैं आपको दो चीजें पता होनी चाहिए कि कौन बोल रहा है या कौन काम कर रहा है और क्या काम हो रहा है। समझ आ रहा है? ध्यान से। मैं चलिए आपको एक बेसिक सी चीज बताता हूं। ये बेसिक्स हैं इंग्लिश के, बेसिक्स। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हु, कौन काम कर रहा है, यानी कि जो आपका सब्जेक्ट है, जो आपका सब्जेक्ट है यानी कि जो आपका कर्ता है, काम करने वाला। भाई आप कोई भी वाक्य अगर अपनी भाषा से इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे तो जाहिर सी बात है किसी काम को लेकर बात करोगे, तो काम कौन कर रहा है उसका मतलब है हु, ठीक है। और दूसरा है व्हाट, यानी कि क्या। क्या से हमारा क्या मतलब है? अरे भाई क्या काम हो रहा है, यानी कि हमारी वर्ब, और वो क्या होती है? क्रिया। तो मैं आपका थोड़ा बेसिक्स क्लियर कर रहा हूं कि आप कैसे अपने थॉट्स को जचाएंगे, उनको सीक्वेंस में लगाएंगे ताकि आप इंग्लिश बोल सकें। समझ रहे हो? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत कम लोग समझ पाते हैं। अगर आप समझ गए तो आज से ही आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, ठीक है। फिर तीसरा है व्हेन। व्हेन यानी कि कब। अब किसने काम किया, क्या किया, लेकिन आप ये भी तो बताना चाहोगे कि भाई 2 दिन पहले किया, 10 साल पहले किया, अभी कर रहा है या आने वाले टाइम में करेगा। वो हमें क्या बताएगा? वो हमें बताता है टेंस। और टेंस से मेरा मतलब है हेल्पिंग वर्ब। आप हैरान होंगे कि सर हेल्पिंग वर्ब टेंस में कैसे आ गई? बिल्कुल आ गई बच्चों। अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं तो डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव। और अगर मैं पास्ट की बात करूं वॉज, वर, डिड और हैड। और फ्यूचर की बात करूं तो विल, शैल और विल हैव। समझ आ रहा है? यही चीजें हमें डिसाइड करती हैं कि कोई भी काम जो है वो कब हुआ है। तो क्या चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि कौन, हु वो सब्जेक्ट हो गया, व्हाट क्या यानी कि वर्ब हो गया, और तीसरा है कब यानी कि वो टेंस बताएगा। और उसका पता हमें किससे चलता है? हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है दोस्तों? हमारी सहायक क्रिया। अब सबसे मेन प्रॉब्लम क्या आती है? सबसे मेन प्रॉब्लम आती है कि हमें यह नहीं पता होता कि कौन से सब्जेक्ट के साथ हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएं। ये कंफ्यूज हो जाते हैं। इज, एम, आर लगेगा, हैज, हैव लगेगा, वॉज, वर। तो आज कंप्लीट टेबल के थ्रू मैं आप लोगों को ये चीजें 1 बाय 1 समझा रहा हूं और आपको क्या करना है, आपको सिर्फ समझना है। अब देखो दोस्तों, मैं करवा क्या रहा हूं मैं बता भी देता हूं आपको। ये देखो,
सब्जेक्ट, ये पूरा चार्ट मिलेगा आपको, ठीक है। और मैं ये बताऊंगा सारी चीजें, मेन वर्ब भी आपको पता चलेगी, फिर आपकी ये पूरी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। तो आप ये देखो, पूरा आपका तामझाम आज जो है ना वो बन जाएगा। चलो, तो आज पहली क्लास में सबसे पहला सवाल है, हम हिंदी में कोई भी सेंटेंस बोलते हैं। मान ले आपने बोला वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है, और ये जो फर्स्ट लेसन है इसमें हम बात कर रहे हैं सिंपल ट्रांसलेशन की। और अगर आप सोचते हो कि हम जो इंग्लिश सीखते हैं वो बिना ट्रांसलेशन के पॉसिबल है, तो हमारे दिमाग का कोई ना कोई स्क्रू ढीला है। ऐसा नहीं हो सकता। जिसको इंग्लिश आती नहीं है, जिसको कोई और भाषा आती है, वो इंग्लिश सीखेगा। हमेशा आप ट्रांसलेशन मेथड के ही जरिए सीखोगे। समझ आ रहा है ना। तो चलो, ये होगा कैसे, वह स्कूल जाता है। तो इसमें ये जो है ये हमारा क्या है, मैंने अभी अभी बताया, दोबारा से रिपीट करो, बताओ ये क्या है। अभी अभी मैंने कहा है, ये अभी मैंने कहा है, ये हमारा है हु, करता। भाई कौन काम कर रहा है, वह, और वो क्या काम कर रहा है, व्हाट, यानी कि वो जाने का काम कर रहा है, वो व्हाट। तो वह स्कूल जाता है, तो वह जाता है, कहां जाता है, स्कूल जाता है। तो जो करता है काम करने वाला वो हमारा वह हो गया, जाता है जो है वो क्रिया हो गई, और जो स्कूल है जो ऑब्जेक्ट बच गया, अन्य शब्द, वो हमारा लास्ट में आ गया। लेकिन दोस्तों ये आप देख रहे हो, ये कांटा लगा हुआ है, ये ऐसे का मतलब क्या है, गड़बड़। ऐसे का मतलब क्या होता है, खतरा या गड़बड़। तो ये गड़बड़ इसीलिए होती है, हम इंग्लिश बोलते बोलते क्यों अटकते हैं, क्योंकि आप जब वह स्कूल जाता है, वह की ट्रांसलेशन आपने की करता ही, स्कूल की ट्रांसलेशन स्कूल आपने कर दिया, और जाता है गो, तो ही स्कूल गो, आपकी इंग्लिश गलत और आपका कॉन्फिडेंस भी एकदम से बैठ जाएगा, आप इंग्लिश बोल नहीं पाओगे। तो ये वजह क्यों है, ये इसी वजह से है क्योंकि हिंदी में पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, और फिर आपका वर्ब आती है। लेकिन इंग्लिश में क्या है, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। आपको ये बात का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। और अगर कुछ भी आपको यूजफुल यहां लग रहा है तो एक बार लाइक जरूर करें। मैं चाहता हूं सच्चे दिल से आपकी तरह जो बाकी के मेरे भाई बहन है ना, वो भी यहां पे आ जाएं, क्योंकि YouTube आजकल नोटिफिकेशन भेजना बंद कर रखा है, ठीक है। तो एक बार लाइक कर दो ईमानदारी से। मैं भी पूरी मेहनत से आप सबको बिल्कुल जीरो लेवल से इंग्लिश सिखाने की कोशिश यहां कर रहा हूं, ठीक है। आप लाइक करिए। चलिए, तो इसकी ट्रांसलेशन क्या बनी, ही, जाता है, क्योंकि वर्ब आती है इंग्लिश में तो गोज, और कहां जाता है, स्कूल को जाता है, टू, टू का मतलब क्या होता है, को, स्कूल यानी कि इंग्लिश में भी स्कूल। तो वह स्कूल को जाता है, वैसे लिखा जाएगा, तो ही गोज टू स्कूल। समझ आ गया। तो हमारी गलती कहां होती है, इस वजह से कि हिंदी में SOV सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, और इंग्लिश में SVO। तो ये जो वर्ब जो कि लास्ट में आती है हिंदी में, इंग्लिश में ये बीच में आती है। तो टेंशन की बात नहीं है, इसको हम समझ लेंगे। इसका मैंने इलाज निकाल रखा है। देखो, आ जाओ, प्यार से समझो, जल्दबाजी नहीं करनी, हड़बड़ी नहीं करनी, ठीक है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, थैंक यू एवरीवन। अब देखो, सबसे पहले ये क्या है दोस्तों, हु। तो जो आपका सब्जेक्ट है, मैं चाहता हूं आपको यह पता चले कि ये काम कौन कर रहा है और कब कर रहा है, यानी कि टेंस। और टेंस हमें कौन बताता है, हेल्पिंग वर्ब बताता है। तो ध्यान से देखिएगा, मैं का मतलब होता है आए, और इसको कैसे बोला जाएगा, आए। आई नहीं बोलते, आई होती है आंख, लेकिन ये आंख नहीं है, ये है मैं। तो इसको आप ऐसे बोलोगे, आए। और पास्ट में जब की बात करूं तो पास्ट में कौन से हेल्पिंग वर्ब आते हैं, आई के साथ आएगा सिर्फ was, did और had। और दोस्तों अगर मैं बात करूं इसकी did और had की, तो आप देख सकते हैं ये सभी सब्जेक्ट्स के साथ कॉमन है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या याद रखना है, was और were याद रखना है। तो यहां मैं के साथ पास्ट में क्या आएगा, was आएगा, और प्रेजेंट में क्या आएगा, आई के साथ am आएगा, do आएगा और have आएगा।
ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसकी भी ट्रिक चाहते हो क्या? जल्दी बताओ थम्स अप करके कौन कौन ट्रिक चाहता है। मैं इसकी एक ऐसी ट्रिक बता दूंगा कि आपको इस चार्ट की जरूरत कभी जिंदगी में नहीं पड़ेगी। चलो जल्दी से थम्स अप करके बताओ, बताओ एक बार, बताओ जल्दी से। क्या आप चाहते हो मैं इसकी कोई ऐसी ट्रिक दूं ताकि आप लोगों को कभी जिंदगी में ऐसे चार्ट्स की जरूरत पड़े ही नहीं, पड़े ही नहीं। लेकिन ईमानदारी से वादा करोगे आप सब कि मैं जो ट्रिक बताऊंगा वो आप और किसी को नहीं बताओगे, ठीक है? अरे बता देना, मजाक कर रहा हूं। वो जो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं उसको याद कर लेना बेटा, ठीक है? तसल्ली से याद कर लेना, उसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। चलिए तो बता देता हूं मैं आपको। जब बात आती है हेल्पिंग वर्ब्स की, तो आपके जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, बाकी सभी सब्जेक्ट्स को आप छोड़ दो। मैं एक ग्रुप बताता हूं, सिर्फ एक ग्रुप, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। चलो हल्का सा समझ लेते हैं। फर्स्ट पर्सन क्या होता है इंग्लिश में? फर्स्ट पर्सन होता है स्पीकर, बोलने वाला। इसमें आएगा आई और वी, आई सिंगुलर में, वी प्लूरल में। अब सेकंड अगर मैं बोलूं तो सेकंड होता है लिसनर, सुनने वाला। ये यू होता है, सिर्फ यू। लेकिन अगर मैं बात करूं थर्ड पर्सन की, तो थर्ड पर्सन में क्या होता है? अदर्स। और अदर्स में क्या आता है? जब मैं सिंगुलर की बात करता हूं, ही, शी, इट, कोई एक नाम या सिंगुलर नाउन, यानी कि एक वचन। और एक वचन क्या होता है दोस्तों? मैं बताता हूं, जिसको आप गिनती कर सको उंगलियों के ऊपर। जैसे एक कुर्सी, दो कुर्सी, तीन कुर्सी, ठीक है? एक पेन, दो पेन, तीन पेन। अगर किसी भी एक की बात हो रही है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कुछ भी हो, हम उसको कहते हैं सिंगुलर नाउन, यानी कि एक वचन। और इसी के आगे जाऊं तो बच जाता है दे। तो आपको क्या करना है? आपको सिर्फ एक को पकड़ना है। वो क्या पकड़ना है? इसको। और वो क्या बन जाएगा? ध्यान से देखो, आपको सिर्फ ये सब्जेक्ट ग्रुप पकड़ना है, ठीक है? ये आपकी बेस्ट ट्रिक है, बेस्ट ट्रिक याद करने की। तो सब्जेक्ट्स देखिए, ही, शी, इट, या कोई नाम हो या हो आपका सिंगुलर नाउन, यानी कि आपका एक वचन, ठीक है? जैसे बॉय, जैसे गर्ल, जैसे चेयर, जैसे आप बात करें पेन। मैं लोकल एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप लोग इसको समझ सकें, ठीक है? तो ये सारे क्या हैं? एक वचन हैं, ठीक है? तो अब इनमें क्या करना है? आप अगर पास्ट में बात करेंगे तो इन सब के साथ सिर्फ और सिर्फ क्या लगेगा? वॉज लगेगा। बस हो गया काम। अब प्रेजेंट की बात करूं, आप कहोगे सर आप तो ट्रिक कह रहे थे और ये याद करना पड़ेगा। अरे नहीं करना पड़ेगा, सुनो। अगर एस या ईएस लगती है वर्ब के साथ तो वो भी इसी ग्रुप के साथ लगेगी। अगर इज लगता है तो भी इसके साथ लगेगा, डज लगता है वो भी इसके साथ लगेगा, और हैज लगता है वो भी इसके साथ लगेगा। यहां पर एक छोटी सी बात अगर आप ध्यान देंगे तो दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी जिंदगी में सोचने की। ये जो भी ग्रुप है ये क्या है दोस्तों? ये है सिंगल। सिंगल है दोस्तों, यानी कि अकेला। एस से सिंगल, एक है। और यहां पर जो भी हेल्पिंग वर्ब है, ये देखो एस, ये क्या है? एस, ये है एस, ये है एस, और ये भी क्या है? एस। तो एस और एस आपस में मिलेंगे, बाकी सब अपने अपने घर पे। समझ आ गया? क्लियर है? मजा आया? वेरी गुड। तो चलिए ध्यान से याद रखिएगा, ये जो ग्रुप है इसी के साथ पास्ट में वॉज आएगा, उसके आखिर में भी एस है, और प्रेजेंट में जो भी हेल्पिंग वर्ब हैं उनके आखिर में एस है, वो इसी ग्रुप के साथ आएगा। ठीक है, चलो अब हम करते हैं ये। तो मैं का मतलब इंग्लिश में होता है आई। तो पास्ट में जैसा मैंने बताया इसी के साथ क्या आएगा? वॉज। ये आपको अलग से याद रखना है, ठीक है। और डिड और हैड ये तो सब में कॉमन है, तो ये तो चाहे आप
याद रखो या ना रखो, ये आपको टेंसेस जब मैं करवाऊंगा या मेरी जो पिछली वीडियोस हैं टेंसेस की, उनमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अब प्रेजेंट में आई के साथ या तो एम लगेगा या डू लगेगा या हैव लगेगा, और फ्यूचर में इसके साथ या तो विल लगेगा या शैल लगेगा। और शैल कब लगेगा? जब आप प्रश्नवाचक यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, सिर्फ तभी लगेगा। नेक्स्ट है हम को इंग्लिश में वी बोलते हैं, ये वाला वी, और हम के साथ क्या लगेगा? वह, क्योंकि ये किस ग्रुप का हिस्सा नहीं है? ही शी इट वाले ग्रुप का हिस्सा नहीं है। जो एक अपवाद है वो है सिर्फ मैं यानी कि आई, और मैं क्या है? ईगो, और वो क्या होती है? खतरनाक होती है, तो इसको अलग से याद रखो। फिर देखो दोस्तों, वी के साथ प्रेजेंट में आर आता है, डू आता है या हैव आता है, और वी के साथ या तो विल आएगा और शैल भी इसके साथ कब आएगा? सिर्फ और सिर्फ जब प्रश्नवाचक यानी कि सवाल वाले वाक्य होंगे तब। नेक्स्ट है वह, अगर लड़की है तो शी और लड़का है तो ही, और क्योंकि ये ही शी इट वाला ग्रुप है, ये किसके साथ आएगा? वॉज के। अब देखो जादू, इज भी इसी के साथ आएगा, डज भी इसी के साथ आएगा, और हैज भी इसी के साथ आएगा, और फ्यूचर में इसका सिर्फ विल आएगा और कुछ नहीं आएगा, चाहे किसी भी तरह का वाक्य हो। ठीक है, नेक्स्ट यह या ये, उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं इट। ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, टाइम बताने के लिए, मौसम का हाल बताने के लिए, या जब आपको ये नहीं पता है आदमी है औरत है, आप इट लगा दो आंख बंद करके। जानवर हो, इंसान हो, सामान हो, सबके लिए आप इट लगा सकते हो। और क्योंकि ये इसी ग्रुप का हिस्सा है जो अभी हमने किया ट्रिक, तो इसके साथ क्या आएगा? वॉज। और देखिए सेम है, इसी के साथ इज आएगा, इसी के साथ डज, और इसी के साथ हैज, और फ्यूचर में इसके साथ आएगा विल। इसी तरह दोस्तों, तुम कहो या आप कहो, जिसको इंग्लिश में हम यू कहते हैं। हमारे हरियाणा में ना हम तू बोलते हैं, लेकिन हम अपने दादा दादी को भी तू बोलते हैं गांव में। इसका ये मतलब नहीं हम उनकी इज्जत नहीं करते, ये एक तकिया कलाम है, एक तरह से हमारा डायलेक्ट है, तो एक आदत सी पड़ी हुई है। लेकिन तू का मतलब वो हमारे बहुत ही नजदीक हैं। ठीक है, हम किसी को आप बोलेंगे तो आप समझ लो कि आप हमसे दूर हो, और अगर आप हमारे करीब आ गए हो तो हम तू बोल ही देते हैं। ठीक है ना, बुरा मत मानना। तो वह, इसके साथ क्या आएगा? यू के साथ वह या आर, प्रेजेंट में डू या हैव, और फ्यूचर में सिर्फ विल। और लास्ट है वे या वे सब, हिंदी इंग्लिश में इसको बोलेंगे दे, और पास्ट में इसके साथ आएगा वह, और प्रेजेंट में या तो आर या डू या हैव, और फ्यूचर में सिर्फ विल। अब एक बात और, ये जो पूरा चार्ट है, अगर आपको चाहिए तो आपको ये पूरा पीडीएफ के तौर पे मेरे टेलीग्राम चैनल पर फ्री में मिल जाएगा, नोट करने की जरूरत नहीं है। तो जो बच्चे नोट कर रहे हैं रुक जाओ, ये मैं आपको फ्री में पीडीएफ दे दूंगा। कहां? मेरे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश लवर्स पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। समझ आ गया? चलिए, अब ये अगर आपको समझ आ गया तो आपको पता चल गया कि भाई किसके साथ मैं क्या लगाऊंगा। अब देखिए, ये दोस्तों मेरा ग्रुप है, ये एक मैंने नया एप्लीकेशन पे एक 0 लेवल टू हीरो लेवल का जो मेरा कोर्स है, उसमें मैंने क्या किया है, लिमिटेड सीट्स हैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सभी के लिए मैंने ओपन कर दिया है। जो कोर्स 3000 का था, मैंने सिर्फ और सिर्फ आप सभी के लिए 499 में कर दिया है। तो अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ क्लास 1 अच्छी लग रही है तो इस कोर्स में मैंने 80 क्लासेस दे रखी हैं, और 80 क्लासेस कंप्लीट पीडीएफ के साथ। और आपको क्या क्या मिल रहा है? 5000 डेली यूज के सेंटेंस, 1000 मोस्ट कॉमन इंग्लिश के वर्ड्स। इंग्लिश बोलने के लिए सबसे ज्यादा क्या चाहिए? वोकैबुलरी होनी चाहिए ना, तो यहां वोकैब भी मिलेगी। ठीक है, और 500 वर्ब मिलेंगी सेकंड और थर्ड फॉर्म की, और 500 डेली यूज के वर्ड मीनिंग, वो भी सेंटेंस के साथ। और इसकी वैलिडिटी कितनी है? 1 साल। 1 साल यानी कि ये आपको पड़ रहा है 45 रुपीज पर मंथ। जो लोग कहते हैं कि सर हमारी सबसे सस्ती फीस हमने कर दी है 199 रुपए मंथ की, मैं कहता हूं तुम सब पीछे हो जाओ। मैं सिर्फ 45 रुपीज में 1 महीने का लूंगा और आप सबको ये सारी चीजें दूंगा। और जो भी मेरे लाइव बैच होंगे, अभी अगस्त में 1 अगस्त से मैं 99% शुरू करने वाला हूं, वो लाइव क्लासेस आपको इसमें
फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। जो जूम क्लासेस मैं लेता हूं वो भी आपको इसमें फ्री मिलेंगी। तो अभी रिकॉर्डेड क्लासेस हैं 80 रिकॉर्डेड क्लासेस, लेकिन आने वाले टाइम में आपको 1 साल के अंदर कम से कम 2 या 3 बार कंप्लीट कोर्स की मुझसे पर्सनली लाइव क्लासेस मिलेंगी। तो ये आपके ऊपर है, मैं जोर नहीं दे रहा, ना मैं मार्केटिंग कर रहा हूं, मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रहा हूं। अगर आपको अच्छा लगे तो ये कोर्स जरूर लीजिएगा। मेरी ऐप है, डाउनलोड कर सकते हैं आप गूगल प्ले से, इंग्लिश लवर्स के नाम से, और उस पे कोर्स है 0 लेवल टू हीरो लेवल। चलिए तो अब कंटिन्यू रखते हैं। देखो दोस्तों, ये भी मैं इसीलिए बताता हूं, मुझे इतने कमेंट आते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और आपके यूट्यूब पे कि हर किसी को कमेंट का रिप्लाई कर पाना, आप समझते हो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, पॉसिबल भी नहीं है। आपको पता होना चाहिए मेरी कोई टीम नहीं है, मैं ये जो भी पीपीटी बनाता हूँ ये अकेला बनाता हूँ, जो भी मैं काम करता हूँ यहाँ मेरे परिवार से दूर रह के, मेरा परिवार हरियाणा में है, मैं दिल्ली में रहता हूँ इस स्टूडियो में अकेला, और मैं रात दिन आप लोगों के लिए लगा रहता हूँ, ठीक है। तो इसीलिए मुझे बीच में इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ी, तो गतिरोध के लिए माफी, ठीक है ना। चलिए अब शुरू करते हैं दोबारा से। तो अब आपको हेल्पिंग वर्ब का पता चल गया। मेन ये जो वर्ब है इसका मतलब होता है क्रिया, यानी कि जो मेन काम से एक सेंटेंस में हो रहा होता है वो हमारा क्या होगा, उसे बोलते हैं मेन वर्ब। और इसकी कितनी फॉर्म होती हैं, इसकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 5 तरीके से एक वर्ब को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो हेल्पिंग वर्ब के साथ लग के आपके टेंसेस की फॉर्म्स बनाते हैं। तो आपको ये सारी पता होना चाहिए। और अगर आपको 500 वर्ब्स की पीडीएफ चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अलग से मैंने दिया हुआ है, हालांकि वो पेड है, लेकिन अगर आप मेरा कोर्स लेते हैं उसमें वो फ्री है, ठीक है। 499 के अंदर सारी पीडीएफ फ्री है, लेकिन अलग से लेंगे तो इसका 49 रुपीज का शायद पीडीएफ मैंने बना रखा है, ठीक है। अब दोस्तों एग्जाम्पल देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम या तो बोलते हैं बेस फॉर्म या हम उसे बोलते हैं प्रेजेंट फॉर्म, ठीक है। वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है पास्ट फॉर्म, और ये किस में यूज होती है, पास्ट टेंस में यूज होती है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, और ये किस में यूज होती है, परफेक्ट टेंसेस में, चाहे पास्ट परफेक्ट हो या प्रेजेंट परफेक्ट हो, यानी कि कोई काम पूरा हो गया है उसके लिए हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज होती है दोस्तों प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब क्या है, आईएनजी। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देते हो वो बन जाती है हमारी प्रेजेंट पार्टिसिपल। और कोई काम लगातार जारी है पास्ट में या प्रेजेंट में, उसके लिए हम इस वर्ब की फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। लास्ट है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, वो है सिंगुलर फॉर्म, यानी एस या ईएस। तो अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगता है तो वो कब लगेगा, प्रेजेंट में। और अगर आपको याद है मेरी ट्रिक, तो मैंने बताया था शुरू में कि ही शी इट वाले ग्रुप के साथ अगर वर्ब आती है तो हमेशा क्या आएगा, एस या ईएस साथ में जरूर लगेगा। समझ आ गया, क्लियर है। और लाइक कर दिया सबने, बड़ा जबरदस्त है, लाइक करते जाओ। एम करते हैं बहुत हजारों लाखों लाइक्स का, ठीक है, कि आप कभी इस वीडियो पर मिलियन भी लाइक्स होंगे, ठीक है ना। चलो तो अगर हम इनको एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है गो, सेकंड फॉर्म क्या बन जाती है, इसी की बनती है गो, वेंट, और थर्ड फॉर्म है गोन, और आईएनजी लगता है तो ये बन जाता है गोइंग, और एस या ईएस लगता है तो बन जाता है गोज। कैसे एग्जाम्पल में यूज करेंगे, ध्यान से देखिएगा। मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल। लेकिन अगर मैं इसका यहां पर इस्तेमाल करना चाहूं, मैं अगर इसको कहता हूं कि वह स्कूल जाता है, तो यहां क्या बन जाएगा, ही गोज। समझ आ गया। तो ये फर्क होता है जब आप टेंसेस को हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के साथ सीखते हो। सबसे आसान तरीका यही है। फिर वह स्कूल गया था, पास्ट टेंस, तो ही वेंट टू स्कूल, ठीक है। मैंने ये सेम एग्जांपल लिया बिल्कुल शुरू वाला। और हम स्कूल जा रहे हैं, यानी अभी कोई काम चल रहा है। आप अंग्रेजी सीख रहे हैं, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, ये सारे काम अभी हो रहे हैं। तो कौन सी फॉर्म आती है, आईएनजी। लेकिन इसके साथ आएगी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। तो हम स्कूल जा रहे हैं, वी के साथ आता है आर,
सो वी आर गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू स्कूल, तुम स्कूल जा रहे हो, यू आर गोइंग टू स्कूल। और अगर मैं कहना चाहूं वह स्कूल गया था, ही वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया था, आई वेंट टू स्कूल, यानी सभी के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ठीक है, क्लियर है। और मैं स्कूल जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू स्कूल, तुम स्कूल जा रहे थे, यू वर गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा था, ही वॉज गोइंग टू स्कूल। तो ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है। और अब आपकी उसी प्रैक्टिस की कड़ी में मैं लेकर आया हूं आपके लिए ये जबरदस्त एक्सरसाइज, और मुझे पूरी उम्मीद है आप सब 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स आज यहां से लेकर निकलेंगे और पूरा कॉन्फिडेंस लेकर निकलेंगे कि भाई हम भी इंग्लिश में कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए, जल्दी से, चलो जल्दी से बताइए, जल्दी से लाइक कर दो यार। लाइक करने में क्यों आप थोड़ी सी हिचक दिखा रहे हो? लाइक करना फ्री है बिल्कुल, और एजुकेशन जो मैं यहां दे रहा हूं वो भी फ्री है बिल्कुल। तो इट्स जस्ट लाइक गिव एंड टेक। तो तुम मुझे लाइक्स दो, मैं तुम्हें ज्ञान देता रहूंगा। ठीक है, तो जल्दी से लाइक कीजिए और इसको सॉल्व भी कीजिए। चलिए, तो इतने कम समय में हमने 1000 लाइक्स एकदम से क्रॉस कर लिए हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी ऐसी सिंपल बेसिक क्लासेस आपको मिलती रहेंगी, जिससे आपकी जो लर्निंग है उसको कोई रुकावट नहीं आने दूंगा, वो चलती रहेगी। तो जल्दी से, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ प्रशांत, करंट में जो क्लासेस चल रही हैं वो भी हैं, जो पहले क्लासेस चल चुकी हैं वो प्लेलिस्ट में पूरा कोर्स है, इस वीडियो के एंड में सारा बताऊंगा, टेंशन ना लो भाई, एक बार रुक जाओ। चलो, तो मैं जल्दी से शुरू करता हूं। मुझे पता है आप लोगों ने कर लिया होगा, सारे भाई तेज हैं, बड़े तेज हैं लड़के। आई क्या आएगा? एम, आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूं। वह एक अध्यापक है, ही के साथ क्या आता है? इज। दे डैश नॉट लाइक मी, वे मुझे पसंद नहीं करते। अब ध्यान से देखो, ये लास्ट में एस है, तो यहां पर क्या होना चाहिए? ये ग्रुप होना चाहिए, ये नहीं तो क्या आएगा? ये आएगा कि वे मुझे पसंद नहीं करते, दे डू नॉट लाइक मी। अब इट आ गया, ये किस ग्रुप का हिस्सा है? वही तो, इसीलिए मैंने ट्रिक बताई थी। मेरी ट्रिक हमेशा याद रखना, कभी आपको स्पोकन इंग्लिश में दिक्कत नहीं आएगी। यहां पर इट के आगे क्या आएगा? डू या डज? जल्दी बताओ। तो ट्रिक याद है सबको? अरे ट्रिक याद है क्या? अगर आपके पास ये ग्रुप है, ही सी इट या कोई नाम, ठीक है, या सिंगुलर नाउन, तो आप क्या करोगे दोस्तों? आप प्रेजेंट में आपके पास अगर डज आता है, अगर इज आता है, अगर हैज आता है, तो ये, और वर्ब के साथ अगर एस या ईएस आता है तो भी यही लगेगा। और पास्ट में अगर मैं बात करूं तो इस पूरे ग्रुप के साथ ही क्या लगता है? वॉज। तो ये जो ट्रिक है दोस्तों, ये कभी फेल नहीं होगी, क्योंकि इससे सॉलिड याद करने का कोई तरीका है ही नहीं। चलो, तो यू के आगे क्या आएगा? जल्दी बताओ। यू डैश माई बेस्ट फ्रेंड, कि तुम मेरे सबसे घनिष्ठ खास मित्र हो। इज एम आर, बताओ जल्दी क्या आएगा? जल्दी से देखो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यू के साथ आता है आर, यू आर। और इट डैश नॉट ईट फ्रूट्स, कि ये फल नहीं खाता। हम हो सकता है डॉगी की बात कर रहे हैं, हम बिल्ली की बात कर रहे हैं, जिसका जेंडर आपको नहीं पता, उसके लिए आप इट लगा सकते हो। और इट कौन से ग्रुप का हिस्सा है? टन टनाटन। तो डू आएगा, डज आएगा बेटा, डज आएगा। फिर आई डैश टू व्हाइट शर्ट्स, कि मेरे पास 2 सफेद कमीज हैं, तो हैज आएगा, हैव आएगा। अरे देखो ना, आई है इसके अंदर, नहीं है, टिका दो हैव, टिका दिया जी। वी डैश नॉट स्पीक इंग्लिश, कि हम अंग्रेजी नहीं बोलते। और जो वी है, क्या वो एस वाले इसमें है? ट्रिक में नहीं है, तो आप क्या लगा दोगे? डू लगा दोगे। वी डू नॉट स्पीक इंग्लिश, कि हम अंग्रेजी नहीं बोलते, आज नहीं बोलते, लेकिन सतेंद्र सर की सारी क्लासेस हम अगर देखते रहेंगे तो हम बहुत जल्द इंग्लिश बोलेंगे, और हम अंग्रेजी बोल सकते हैं। वी कैन स्पीक इंग्लिश। चलिए, और 8th है दोस्तों, शी डैश लुकिंग ब्यूटीफुल, कि वह खूबसूरत लग रही है। और शी किस ग्रुप का हिस्सा है? ट्रिक में देखो 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 देखो, पीछे तो देखो, पीछे पीछे देखो, आ गया ना हमारा, तो इज आएगा। शी इज। अमित
और क्या अमित इस ग्रुप में है? अरे हाँ भाई, ये रहा, ये रहा। तो अमित डैश अ लॉट ऑफ मनी, अमित के पास बहुत पैसा है। अमित हैज, और दे डैश लर्न इंग्लिश, कि वे इंग्लिश सीख चुके हैं, उन्होंने इंग्लिश सीख ली है ना। और उसके लिए क्या आएगा दोस्तों, बताओ, ये जो दे है क्या इस ट्रिक वाले ग्रुप में है? मैंने जो ट्रिक बताई उसमें है? नहीं है ना, छोड़ दो इसको। तो हैज नहीं आ सकता, दे हैव। अब जल्दी से ये भी बताओ किसके कितने मार्क्स आए हैं। ठीक है, मैं सच में देखना चाहता हूं आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट यहां पे, जल्दी से बताओ, जल्दी 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 बताओ, फिर मैं आप लोगों को और इंफॉर्मेशन दूंगा। ठीक है, और इंफॉर्मेशन दूंगा कि जिसको भी, जैसे क्लास 1 मैंने करवाई है, ऐसे ही मैंने पूरे 80 क्लासेस का कोर्स करवा रखा है। 30 लाइव क्लासेस जो भी पिछले महीने खत्म हुई हैं, और 50 रिकॉर्डेड वीडियोस बेसिक से एडवांस तक। ठीक है, कितना स्कोर आया? 9, 10, अरे वाह, 10 आउट ऑफ 10, वेरी गुड। क्लैपिंग सब के लिए, ठीक है, और सब अपनी, मेरी तरफ से अपनी जो बैक है उसको पैट कर सकते हो, यानी थपथपा सकते हो। ऑल द बेस्ट, वेल डन। अब आप एक बात सोचो, आप बिल्कुल जीरो लेवल से अगर आज की वीडियो देख रहे हैं, आप कहते हो मुझे इंग्लिश नहीं आती, मेरी इंग्लिश वीक है, लेकिन आपने 5 से ज्यादा अगर स्कोर कर लिया, तो क्या आपको अब भी लगता है कि आपको इंग्लिश नहीं आ सकती? बिल्कुल आ सकती है बेटा, सिर्फ आपको मेहनत करनी है और कोशिश करनी है। समझ आ रहा है? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और कोशिश करोगे तो जरूर इंग्लिश सीखोगे। और इंग्लिश लवर्स, ये एप्लीकेशन मेरी गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, यहां पे जाइए। और जैसी मैंने आज क्लास 1 ली है, वैसे पूरी मैंने 30 लाइव क्लासेस ले रखी हैं। पूरी उम्मीद है, पूरी अच्छी जो एक पकड़ आपकी इंग्लिश के ऊपर है, वो जरूर बन जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। अब दोस्तों एक और बात, ये एक मेरी किताब है, तो ये मैं बता देता हूं, आज ये बेस्ट सेलर पे है। चलो आप सबके सामने रिफ्रेश कर रहा हूं, मैं रिफ्रेश कर रहा हूं। इज्जत बेइज्जती बच गई, बच गई। तो ये आज भी नंबर 1 पे क्यों है? देखो, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। और ये अगर आप लोगों को नंबर 1 बेस्ट सेलर किताब मिल रही है, उसकी वजह सिर्फ एक है। कई बार आप वीडियोस देख देख के भी परेशान हो जाते हैं। डेटा कितना मिलता है? 1 GB, 1.5 GB, उसमें कितनी वीडियोस देखोगे? लेकिन अगर आपके पास नोट्स रहते हैं कुछ पढ़ने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, तो वो आपको बेहद काम आएंगे। और इस किताब में ये देखिए, मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आप सबके लिए सिर्फ जो बेसिक लेवल है, जो जीरो लेवल है, वहां से ही आपको इंग्लिश की कॉन्वर्सेशंस दूं और आप उसकी प्रैक्टिस करते रहें। तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई जबरदस्ती नहीं है भाई, कोई बोझ नहीं है, आपकी प्रैक्टिस के लिए है, आपकी भविष्य के लिए। तो आप देखिए। और लेकिन मैं सबसे ज्यादा रेकमेंड करूंगा सिर्फ ये कोर्स इंग्लिश लवर्स पे, जीरो लेवल टू हीरो लेवल, 1 साल की वैलिडिटी है। सिर्फ 500 रुपए में दे रहा हूं अभी, हो सकता है आगे मुझे मजबूरी में रेट बढ़ाना पड़ जाए। ठीक है, अभी सिर्फ 500 रुपए में। ठीक है, चलिए अब उन बच्चों के लिए जो 500 रुपए क्या 5 रुपए भी अफोर्ड नहीं कर सकते। हालांकि आप सभी एंड्रॉयड फोन से अभी मेरी वीडियो देख रहे हो, हालांकि आप हर महीने 200 का 300 का रिचार्ज करवा रहे हो, फिर भी मैं मान लेता हूं कि आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने मम्मी पापा का फोन यूज कर रहे हैं, तो आपको 5 रुपए भी नहीं मिल सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन इंग्लिश सीखने की आप में लगन है। आप सब क्या करेंगे? आप सब मेरे साथ ध्यान से देखेंगे। ये मेरी वेबसाइट है, और इस वेबसाइट को मैं लिख देता हूं, ध्यान से नोट डाउन कर लो इसको, EnglishLovers.in। ये जो वेबसाइट है, जैसे ही आप गूगल पे डालोगे, आपको क्या मिलेगा? आपको बहुत कुछ, यानी कि सब कुछ मिल जाएगा। वो क्या क्या है? अगर आपको किताब मंगवानी है, लिंक नहीं मिल रहा है, होम के आगे बुक पे क्लिक करोगे तो आपको किताब का लिंक मिल जाएगा, आप यहां से ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपको फ्री वाला जो कंटेंट मैं बता रहा था वो चाहिए, तो आप क्या करोगे? स्पोकन इंग्लिश पे जाओ बेटा, वोकैब पर जाओगे तो वर्ड मीनिंग सारे मिल जाएंगे। जो पीडीएफ मैं पेड कर रहा हूं ना, वो फ्री में यहां सब मिलेगा। डेली यूज सेंटेंस मिलेंगे। ठीक है, देखो मैं दिखा रहा हूं, ये रे डेली यूज सेंटेंस, देखो कितने कितने, 500, 250, 250, ये सारे मिलेंगे आपको।
मैं ऐसे हवा में बातें नहीं कर रहा। आगे अगर आपको पीडीएफ मेरे पर्टिकुलर कोर्स की चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, जो मैंने यूट्यूब पे स्टेप बाय स्टेप पूरा 30 क्लासेस का कंप्लीट कोर्स करवाया है, बेसिक स्पोकन इंग्लिश, बेसिक स्पोकन इंग्लिश, उस पे क्लिक करो, रीड मोर पे क्लिक करो और अब देखो आपके सामने क्या आएगा। ये देखो क्लास 1 डाउनलोड पीडीएफ, क्लास 1 पे क्लिक करोगे आपके सामने वीडियो चल जाएगी। अब बंद हो जा, बंद हो जा। हाँ हाँ मैं डर रहा हूँ। क्या आप अपने दोस्तों से, अपने ऑफिस से हाँ थोड़े अलग अलग से रहते हैं? हाँ मैं रहता हूँ। इंग्लिश में उनसे बात करनी नहीं आते, नहीं आते पागल, ये ऐसे बनाते रहते हैं। अब ये देखो जो काम है कुछ, तो इसमें जो भी मैंने आपको पढ़ा रखा है ये क्लास 1 है प्रॉपर, और इसी का पीडीएफ ये देखो, आप डाउनलोड पीडीएफ पे क्लिक करोगे पूरा पीडीएफ भी आ जाएगा। ठीक है, ये देखो ये आ गया आपका पूरा पीडीएफ। तो ये पूरा कोर्स आपको एक तरह से क्लास 1 से लेकर क्लास 30 तक ये आपको मैं फ्री में दे रहा हूं। ठीक है, मुझे उम्मीद है अब आप में से मुझे कोई कोसेगा नहीं कि सर फ्री में दे दो, फ्री में दे दो। भाई फ्री में भी दे रहा हूं, ठीक है ना। अब वो आपके ऊपर है। देखो बेटा क्या होता है, ये स्कूल है एक तरह से, स्कूल में भी पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अच्छे मार्क्स लाने होते हैं, ज्यादा मेहनत करनी होती है, या उनका माइंडसेट अलग तरह का होता है, उनको ट्यूशन चाहिए होता है। तो जो मेरी ऐप है ना वो ट्यूशन है, ये क्या है, स्कूल है। ठीक है, बस इतना फर्क है। बाकी पढ़ाने में मैं यहां भी कोई कमी नहीं छोड़ रहा, कंप्लीट कोर्स है यहां पर। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप सब मेरे प्यारे हो, मेरे अपने हो, मेरा परिवार हो, और अगर आप मुझसे परिवार के तौर पे जुड़ना चाहते हो तो मेरे जीवन के जो खास मोमेंट्स हैं, जो खास लम्हे हैं, मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में अगर आप जानना चाहते हो, अगर धक्का नहीं है भाई, तो ये सत्येंद्र सिंह के नाम से आपके इस अध्यापक का, आपके दोस्त का, आपके बड़े भाई का ये चैनल है, इसको आप ढूंढ सकते हैं यूट्यूब पे। ठीक है, लिंक में भी दिया हुआ मिलेगा कहीं ना कहीं। और मैं कहीं भी, जैसे संदीप महेश्वरी सर से दोबारा मिला, संजू भाई से मिला, ये मनोज दे भाई के उसमें गए थे, ये अपने दीपक हुड्डा भाई स्वीटी बुरा जो वर्ल्ड चैंपियन बने हैं। अब मेरे 3 मिलियन जब सब्सक्राइबर आप सबके प्यार की वजह से हुए, कहने का मतलब आप अगर देखोगे, ये मैंने जब गोल्ड मेडल मुझे मिला था, आप सबको पता होगा मैंने एमए इंग्लिश किया हुआ है, उसमें मुझे गोल्ड मेडल मिला, यूनिवर्सिटी टॉप किया मैंने, तो मेरा गोल्ड मेडल देखकर मेरे मम्मी पापा को बहुत प्राउड फील हुआ। तो ऐसे स्पेशल मोमेंट्स जो हैं मैं कैप्चर करता हूं और चाहता हूं मेरे इस बड़े परिवार के साथ में मेरी खुशियां बांटूं। ठीक है, तो उम्मीद है आप सबको आज की ये क्लास बेहद पसंद आई होगी। लाइक कीजिएगा इस क्लास को, और इतना सपोर्ट करने के लिए, इतने प्यार के लिए मैं हाथ जोड़ के आप सभी का अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। शायद मैं इस काबिल नहीं हूं कि आप इतना प्यार मुझे दिखाते हैं, लेकिन मैं पूरी ईमानदारी से कोशिश करता रहूंगा कि इस प्यार के काबिल मैं बन पाऊं। ठीक है दोस्तों, कोई हैदराबाद से, अरे भाई मैं बयानीता हूं, मेरी भी बूझ लो चलो ठीक से है बड़क्यों, राम राम ताम सब ने एक बार फिर। जय हिंद, जय भारत, अलविदा, गुड नाइट, स्लीप टाइट एंड कीप लर्निंग, बाय बाय, लव यू ऑल।